हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम 15 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को हम डिस्कस करेंगे। इसे किस मिशन के तहत डेवलप किया गया और किसने इसे डेवलप करा है। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एक एआई सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्लानिंग करी है, उसका ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। मेजर बायलेटरल एक्सरसाइज दैट इज इंडिया ग्रेस स्पेसएक्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड रिसेंटली एक इंडियन साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है और इस प्रकार टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे पास हो चुकी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। डीएनए इंडेक्स सिस्टम, इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा। रिसेंटली एक पुलिस स्टेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने रिकॉग्नाइज करा है, कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, कौन सा स्टेटस इन्हें मिला है, हम यह डिस्कस करेंगे। एंड 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड यह किसे दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अगेन अपने एक मेजर ऑपरेशन के कारण न्यूज में रही, उसे हम डिस्कस करेंगे। एंड आकाश मिसाइल सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट ब्राजील कंट्रोवर्सी के कारण न्यूज में रहा, बिकॉज हमें रिजेक्शन मिला है इसके लिए रिसेंटली। एंड IFSCA काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, ये इंडिया में ओनली सोल अथॉरिटी और कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज पे इट इज अवेलेबल और जीके टुडे के पेड कोर्सेज में से एक है। Here we go with the first one. What type of missile is the Akash that was recently seen in news? So recently Akash missile news में रही और किस टाइप की यह एक मिसाइल है। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टू एयर मिसाइल। सो जिस टाइम पर पीएम मोदी ब्राजील में गए थे ब्रेक को अटेंड करने, बिकॉज ब्राजील उसे होस्ट कर रहा था, द 17th एडिशन, तो ब्राजील ने इंटरेस्ट शो किया था कि वो इंडिया की आकाश मिसाइल सिस्टम को परचेज करना चाहता है। बट नाउ ब्राजील ने जो नेगोशिएशन टॉक थी इसके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए उसे स्टॉप कर दिया एंड इसके कारण आकाश मिसाइल सिस्टम अभी न्यूज में चल रही है और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इससे इम्पेक्ट हुआ है, बिकॉज आकाश मिसाइल सिस्टम को इनडायरेक्टली वे ब्राजील से रिजेक्शन मिला है। ओवरऑल एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये है। इसे डेवलप किसने करा है? DRDO ने इसे डेवलप करा है। इंडिजिनस स्वदेशी रूप से इसे बनाया गया, एक मेजर प्रोजेक्ट इससे एसोसिएटेड है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सो दो मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, दैट इज BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और एक और है दैट इज BEL। ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं आकाश को। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर आकाश को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है ये है। कब आई थी ऑपरेशन में, सबसे पहले कब कहाँ पर ज्वाइन है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इंडियन एयरफोर्स में इसे 2009 में इम्प्लीमेंट इंडक्ट किया गया था आकाश मिसाइल सिस्टम को। देन इंडियन आर्मी में 2015 में, और इस मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो सब 1980 से स्टार्ट हुआ था और 1990 में इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट किया गया था। ओवरऑल यहाँ पर हम एक मेजर प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जिसके तहत आकाश जो मिसाइल सिस्टम है इसे प्रोड्यूस करने की प्लानिंग की गई थी, एंड दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। सो इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे IGMDP के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 5 मेजर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था। कौन कौन सी थी? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। सो आकाश इसी प्रोग्राम का पार्ट है। दैट इस प्रोग्राम को 2008 में एंड कर दिया जाता है। और कौन है इस प्रोग्राम के रियल फादर? एंड दैट इज APJ अब्दुल कलाम। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ फर्दर क्वेश्चन जो डिफेंस करंट अफेयर्स से ही एसोसिएटेड है, एंड दे आर सहयोग HOB TAC 2024 एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड वियतनाम के बिटवीन हुई थी, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। डोंगफेंग 26 मिसाइल इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? एंड दैट इज बाय चाइना। ब्रह्मोस NG मिसाइल इसे जॉइंटली डेवलप करा है इंडिया एंड रशिया ने। टोमाहॉक मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है एंड US की है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के कारण यह न्यूज में रही थी। सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज इसे किस कंट्री ने होस्ट करा? दैट इज बाय US। What is the name of the first indigenously designed diving support vessel recently delivered to the Indian Navy?
सो इंडियन नेवी को रिसेंटली डिलीवर किया गया है और फर्स्ट इंडिजिनस है, स्वदेशी रूप से पहला, एंड दैट इज INS निस्तर। डाइविंग सपोर्ट वेसल है, यह कैटेगरी ध्यान रख लेना, और पहला है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर लॉन्च्ड anti-ship missile system recently tested by DRDO, and that is Naval Anti-Ship Missile NASM-SR। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनली से बनाया गया है और एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे एक मेजर इंटेलिजेंस organization, and that is the Directorate of Revenue Intelligence. So what is the name of the operation launched by the DRI to seize illicit Chinese firecrackers? So illicit अवैध जो चाइनीज फायर क्रैकर्स है उन्हें सीज करने के लिए, जब्त करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन चलाया DRI ने। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसे रिसेंटली DRI ने चलाया और मुंबई एंड गुजरात के पोर्ट पर सम 35 करोड़ वैल्यू का जो चाइनीज फायर क्रैकर है उसे यहाँ पर जब्त किया गया, सीज किया गया। बेसिकली इन फायर क्रैकर्स को इलीगली इंपोर्ट किया गया था, मिसलेबलिंग की गई थी इन्हें, जस्ट लाइक डेकोरेटिव प्लांट, फ्लावर, मैट, एंड इंडिया में इन्हें इंपोर्ट किया जा रहा था इलीगली, बट रिसेंटली ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत इन्हें सीज किया गया है। लास्ट हमने डिस्कस करा था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, बिकॉज लास्ट इन्होंने एक मेजर ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, एंड दैट इज ऑपरेशन मैनिफेस्ट, जिसके तहत जो इलीगल इंपोर्ट हुआ था पाकिस्तान के थ्रू दुबई को यूज करके उसे टारगेट किया गया था। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस करें DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी कौन सी है, then you have to answer that is Directorate of Revenue Intelligence। किसके तहत ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह फंक्शन करती है, और CBIC that is the Central Board of Indirect Taxes and Custom। so मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड CBIC के तहत जो DRI है यह फंक्शन करता है, और सम 1957 में इसे बनाया गया था स्मगलिंग को रोकने के लिए, फ्रॉड, कस्टम फ्रॉड को रोकने के लिए। सो ऑपरेशन मैनिफेस्ट एंड ऑपरेशन फायर ट्रेल DRI ने लॉन्च किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड। सो विच इंडियन वॉन द 2025 यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। सो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किस भारतीय ने इस अवार्ड को जीता है, एंड दैट इज वर्षा देशपांडे। सो इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट है यह, और रिसेंटली इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया है बिकॉज इन्होंने जेंडर इक्वालिटी और रिप्रोडक्टिव राइट जो कैटेगरी है इन्हें प्रमोट करने में काम किया है। ओवरऑल एट प्रेजेंट दलित महिला विकास मंडल की यह सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र बेस्ड यह एक मंडल है, और रिसेंटली इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। ओवरऑल इस अवार्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो अवार्ड है US बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है US में है। ओवरऑल ऐसे लोगों को ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो जेंडर इक्वालिटी फील्ड में काम करते हैं। तो रिसेंटली वर्षा देशपांडे को इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। मूविंग ऑन, यहाँ पे मेजर अवार्ड, ऑनर एंड पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, and they are the JCB prize which was discontinued recently is associated with which field? So JCB prize 2018 में स्टार्ट किया गया था, नाउ इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है? लिटरेचर फील्ड से ये एसोसिएटेड है। The next is which state has been awarded the Future Conservationist Award for the conserving the Malabar grey hornbill, और ये जो अवार्ड है रिसेंटली केरला को मिला। Which organization hosted the Prani Mitra and Jeev Daya Award ceremony at Vigyan Bhavan, New Delhi, और इसे recently Animal Welfare Board of India ने host किया था। Who has become the first Indian to receive the Fred Darrington Sen Master Award, और recently ये award सुदर्शन पटनायक को दिया गया। Gary Miller Balakrishna Prasad, who recently passed away, was associated with which field? So recently Gary Miller Balakrishna Prasad इनका निधन हो गया, और ये म्यूजिक फील्ड से एसोसिएटेड। रिसेंटली मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार किस इंडियन लीडर को दिया गया था, एंड दैट इज टू PM नरेंद्र मोदी। एंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये PM मोदी को मिला
किस कंट्री का है यह, ब्राजील का है यह। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक इनिशिएटिव एंड दैट इज NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, सो दैट जो हेल्थ इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जितनी भी इंश्योरेंस है उन्हें बूस्ट किया जा सके। So the question, National Health Claims Exchange was developed under which mission by the National Health Authority? So इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया गया था। So recently Ministry of Finance and IRDRI, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो दोनों बॉडीज NHCX को इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है, यानी जो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन करना, आयुष्मान भारत के तहत उसे लागू करवाना, इसके लिए प्रोसेस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IRDAI आपस में कोलैब कर रहे और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एंड दैट्स वाई नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यह इनिशिएटिव है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसे किसने इम्प्लीमेंट करा था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे ओवरसी करती है, एंड दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह फंक्शन करता है। कब आया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? 2021 में आया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिजिटलाइजेशन करना। एंड यहाँ पर NHCX का मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंश्योरेंस प्रोसेस है उसका डिजिटलाइजेशन करना और क्लेम को इजी बनाना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस करें एक मेजर इक्विपमेंट जो रिसेंटली इंडियन रेलवे ट्राई कर रहा है खरीदने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, एंड दैट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम being installed by the Indian Railway. So यह एक टाइप का AI बेस्ड ट्रेन को इंस्पेक्ट करने का सिस्टम है रियल टाइम सिचुएशन में। सो बेसिकली इंडियन रेलवे ने रिसेंटली एक MOU साइन करा है, किसके साथ? DFCCIL, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है यह, और इनके साथ MVIS सिस्टम को खरीदने की प्लानिंग हुई है, MOU हुई है, और इन्हें इंडियन रेलवे में इम्प्लीमेंट करवाना है। बेसिकली सिस्टम का यूज किस प्रकार किया जाएगा? सो ये जो सिस्टम है AI को यूज करेगा और ट्रेन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रियल टाइम में ये डिटेक्ट कर सकता है, मेंटेनेंस और सेफ्टी से रिलेटेड, यानी जितने भी रेलवे के जो ट्रेन है उसके पार्ट है, मिसिंग पार्ट है, हैंगिंग लूजिंग पार्ट, उन सबको यह डिटेक्ट कर सकता है और रियल टाइम जो अलर्ट प्रोसेस है वो जारी कर सकता है क्विक एक्शन के लिए। ओवरऑल इंडियन रेलवे में जितना भी सामान गायब हो रहा है, जो भी लोगों के द्वारा यहाँ पर हानि पहुंचाई जा रही है, उससे निपटने के लिए वन टाइप सॉल्यूशन एंड दैट इज MVIS, और इसके लिए MOU साइन हो चुका है और जल्दी इंडियन रेलवेज में यह लग जाएगा चोरी को रोकने के लिए। ओवरऑल MVIS इंस्पेक्शन की तरह काम करेगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम एक बायलैटरल एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज स्पेस एक्स एक्सरसाइज। सो वेयर वाज द इंडिया ग्रेस स्पेस एक्स कंडक्टेड इन जुलाई 2025, और रिसेंटली इसे मुंबई में होस्ट किया गया। सो बेसिकली इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया था, और ग्रीक नेवी से HS स्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल नेवल कोऑपरेशन और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और ग्रीस के बिटवीन, राइट। सो यहाँ पे जो कंट्री न्यूज में चल रही है एंड दैट इज द ग्रीस। कहाँ पर यह लोकेटेड है? मेजर यूरोपियन कंट्री है यह। लास्ट हमने एक पेनिनसुला डिस्कस कर दैट इज बाल्कान पेनिनसुला, जहाँ पर रोमानिया लोकेटेड है। सो वही आपको देखने को मिलेगा द ग्रीस। इसकी जो कैपिटल दैट इज एथेंस, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, और एग्जैक्टली बाल्कान पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्कान पेनिनसुला, वहां पर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से मैप में आपको ग्रीस शो होगा, जो कि एड्रियाटिक सी, एजियन सी और ब्लैक सी से सराउंडेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनेस्को की अपडेट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, बिकमिंग इंडियाज 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड रिसेंटली यह बना है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप
सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यह बन चुका है यूनेस्को का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद इन इंडिया। ओवरऑल 12 फोर्ट इस ओवरऑल 12 किले इस लैंडस्केप का पार्ट है जो कि 17th और 19th सेंचुरी से एसोसिएटेड है। और ये जो फोर्ट है ये महाराष्ट्र तमिलनाडु इन एरिया में एक्सटेंडेड है। सो अभी तक 43 थी, नाउ 44 हो चुकी है। बेसिकली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये जो साइट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एट प्रेजेंट इंडिया के पास जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 36 हो चुकी है। 35 थी लास्ट, नाउ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को और ऐड कर दीजिए, 36 हो चुकी है। एंड नेचुरल हमारे पास टोटल 7 है और मिक्स्ड कैटेगरी में हमारे पास ओनली 1 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी है ये आप बता दीजिए। द मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है, एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे इंट्रोड्यूस करा है। बेसिकली भूपेंद्र यादव इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर। और बेसिकली इस इंडेक्स सिस्टम के तहत जो राइनो है उन्हें ट्रैक किया जाएगा सो दैट इलीगल जो भी स्मगलिंग इनकी की जा रही है और जो भी अवैध व्यापार हो रहा है राइनोस का, सो उस टाइम पर पर्टिकुलर राइनो को डिटेक्ट किया जा सके कि किस एरिया से वह एसोसिएटेड है। और इसके लिए असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डीएनए प्रोफाइलिंग राइनो हॉर्न ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा है और राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। ओवरऑल RHODIS इंडिया राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने सेवरल जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ इसके लिए कोलैब किया था सो दैट जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है इंडिया में राइनो से एसोसिएटेड उन्हें सॉल्व करने में हेल्प की जा सके। इस डीएनए सिस्टम के तहत यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर प्रोवाइड किया जाएगा ईच राइनो को सो दैट उनके डीएनए इंडेक्स को यूज करके उन्हें ट्रैक किया जा सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, the next is which police station has become the first in India to receive International Organization for Standardization certificate? So India का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बन चुका है जिन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मिल चुका है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अर्थंकल पुलिस स्टेशन केरला बेस्ड। और ये इंडिया का पहला बन चुका है जिन्हें ISO सर्टिफिकेट मिला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट। और बेसिकली इन्हें क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक सर्विस में एक्सीलेंट सर्विस के लिए सर्टिफिकेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक मेजर अथॉरिटी एंड दैट इज IFSCA। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी। और इंडिया में ओनली इनका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल फाइनेंस को मैनेज करती है। जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है इंटरनेशनल लेवल का, उसे रेगुलेट करने के लिए IFSCA को बनाया गया है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में। एंड रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहे? बिकॉज CTBC बैंक है, ताइवान का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इन्होंने इंडिया में अप्लाई करा है कि एक बैंकिंग यूनिट यह ओपन करना चाहते हैं इंडिया की गिफ्ट सिटी में, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे। और बेसिकली कौन सी बैंक की यूनिट? IFSC बैंक यूनिट, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक बैंक यूनिट ताइवान इंडिया में ओपन करना चाहता है। और इस प्रकार इस इनिशिएटिव से हमें मालूम चल रहा है कि गिफ्ट सिटी का जो स्टेटस है किस प्रकार एनहांस हो रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन रहा है द गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। ओवरऑल IFSCA को ध्यान रख लेना, उसे IFSCA एक्ट 2019 के तहत बनाया गया था और इंडिया को ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है यह, जो कि गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। गिफ्ट सिटी कब ऑपरेशन में यह आई थी? 2013 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो एसोसिएटेड है मेजर बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है GK Today से एसोसिएटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।